आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए अपना पासवर्ड टाइप करते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट की ऐप को चेक करने के लिए उसमें लॉगिन करते हो तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन असल में हर एक बटन जो आप प्रेस कर रहे हो चुपके से आपका सारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। यही है की लॉगर, यानी एक डिजिटल छाया जो आपके कीबोर्ड में छुपकर आपके सारे की स्ट्रोक्स चुरा लेता है और आपको उसकी खबर तक नहीं होती। और इस तरह से आपका हर सीक्रेट की लॉगर के लिए एक खुली किताब बन जाता है। हैकर इस टूल को अपना हथियार बनाते हैं क्योंकि पासवर्ड हो या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीक्रेट चैट्स हो या ईमेल, की लॉगर सब कुछ छुपके से चुरा सकता है। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, सिर्फ एक इनविजिबल रिकॉर्ड जो आपके हर राज को लिखता चला जाता है। आज हम इस वीडियो में साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल के की लॉगर्स को बनाना सीखेंगे ताकि हम ये जान पाएं कि ब्लैक हैट हैकर्स का बनाया हुआ की लॉगर वर्क कैसे करता है। हम इस वीडियो में 5 डिफरेंट की लॉगर्स पाइथन का यूज करते हुए बनाएंगे और ये 5 डिफरेंट लेवल्स पर होगा, यानी पहले बिगिनर लेवल आएगा और यूं चलते चलते आखिरी बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल होगा जो कि साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक अनडिटेक्टेबल और अनट्रैकेबल की लॉगर होगा जैसा कि ब्लैक हैट हैकर्स यूज करते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आपको गाइड किया जा सके कि ब्लैक हैट हैकर्स का की लॉगर वर्क कैसे करता है और फ्यूचर में आप उससे सेफ रह सकें। सो इस वीडियो को गलत पर्पसेस के लिए यूज ना किया जाए। अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो के पहले की लॉगर की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक की लॉगर होने वाला है जिसको बिगनर भी आसानी से समझ और ट्राई कर सकते हैं। इस की लॉगर का काम होगा कि विक्टिम के कीबोर्ड की इनपुट को कैप्चर करना और उसको नई फाइल के अंदर सेव करना, बस यही इसका काम होगा। सो चलते हैं अब इस की लॉगर के पाइथन कोड की तरफ और मैं आपको लाइन बाय लाइन करके बहुत ही आसानी से इसको समझाता हूँ। सो सबसे पहले हम इस कोड में पाई इनपुट लाइब्रेरी से एक लिसनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। अब इस लिसनर का काम बेसिकली ये होगा कि ये विक्टिम के की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा और विक्टिम के कीबोर्ड की इनपुट्स को ट्रैक करने के लिए इसे हम यूज कर रहे हैं। अब बारी आती है दूसरी लाइन की, जिसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो हर की प्रेस होने पर चलेगा। इसके अंदर जो की ब्रैकेट में शो हो रहा है वो दरअसल कीबोर्ड की कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर एक फाइल बनाई जा रही है जहां विक्टिम के की प्रेसेस को सेव किया जा सकेगा, जिसके अंदर प्रेस्ड कीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है और नई लाइन ऐड की जा रही है। अगर मैं बात करूं इस कोड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन की तो वो ये लाइन है, इसको गौर से समझना है। ये लाइन कीबोर्ड से लिसनर शुरू करवाती है जो कि हमने स्टार्ट में इंपोर्ट किया था, फिर ऑन प्रेस फंक्शन को हर की प्रेस होने पर ये कॉल कराती है ताकि ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहे जब तक कि हैकर इसको रोक ना दे। तब तक ये विक्टिम के की प्रेसेस को रिकॉर्ड करके कैप्चर करके एक नई फाइल के अंदर सेव करता रहेगा। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का की लॉगर का प्रोग्राम हमने बनाया है। अब हम नेक्स्ट की लॉगर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हुए नेक्स्ट की लॉगर बनाते हैं। ये वाला की लॉगर पिछले से इस तरह से थोड़ा एडवांस होगा कि ये हर की को फॉर्मेट करेगा और टाइम स्टैम्प ऐड करेगा, यानी ये डेट और टाइम के साथ कीज को रिकॉर्ड करेगा ताकि हैकर को ये पता चल सके कि विक्टिम ने किस टाइम और डेट पर कौन सी की प्रेस की थी। और फॉर्मेटिंग का मतलब है कि स्पेशल कीज जैसे की डॉट स्पेस को जो कि पाइथन के अंदर यूज होता है उसको आम स्पेस में जो कि हम कीबोर्ड के ऊपर यूज करते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करेगा ताकि ये हैकर के लिए एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सके। चलिए अब हम इस सेकंड नंबर के की लॉगर का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम पिछले कोड की तरह इसके अंदर भी पाई इनपुट लाइब्रेरी से लिसनर इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन हम टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं जो कि टाइम स्टैम्प्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि टाइम रिकॉर्ड करने के लिए काम में आएगा कि विक्टिम ने किस टाइम कौन सी की प्रेस की थी, ये सब रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर जैसा कि हमने पिछले की लॉगर के प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाया था उसी तरह यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाया गया है जो कि हर की प्रेस होने पर चलेगा। अब पहले की तरह फोर्थ लाइन के अंदर भी पिछले की लॉगर के प्रोग्राम की तरह प्रेस कीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है और एक्स्ट्रा कोड को हटाया जा रहा है ताकि इसे रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके।
अब हम यूज करेंगे फॉर्मेटिंग का। तो 5th लाइन के अंदर अगर स्पेस बार विक्टिम ने प्रेस की है तो उसे ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस किया जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, यानी कि पाई इनपुट लाइब्रेरी की वजह से की डॉट स्पेस ऐड होगी, तो की डॉट स्पेस को आम स्पेस से रिप्लेस किया जा रहा है ताकि हैकर के लिए कोई कंफ्यूजन ना बने। अब बारी आती है 7th लाइन की, जिसके अंदर हम टाइम स्टैम्प यूज कर रहे हैं, यानी ये लाइन करंट टाइम और डेट को की के साथ फाइल के अंदर स्टोर करती रहेगी। और एंड पर इस लाइन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलेगा, जैसे कि हमने पिछले की लॉगर के प्रोग्राम में देखा था। यानी ये लाइन लिसनर स्टार्ट करवाती है, जो हर की प्रेस होने पर फंक्शन को कॉल करता है, तो की प्रेसेस को कंटिन्यूसली ट्रैक करता है और रिकॉर्ड करता रहता है। यूं की लॉगर का ये प्रोग्राम पिछले से थोड़ा इस तरह से डिफरेंट है और थोड़ा एडवांस भी, क्योंकि इसके अंदर हमने टाइम स्टैम्प और फॉर्मेटर मेथड का यूज किया है, जो इसको पिछले से थोड़ा एडवांस और रियलिस्टिक टच देता है। लेकिन अभी भी ये बहुत ही बेसिक लेवल का की लॉगर है। अब हम 3rd लेवल के की लॉगर पर आते हैं, जो कि पिछले 2 से इस तरह से डिफरेंट होगा कि ये रिमोटली की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहेगा, जो कि पिछले 2 प्रोग्राम्स के अंदर नहीं था। जो रिमोटली काम करना इसे थोड़ा सा उन दोनों से एडवांस बनाएगा। सो मैं अब बहुत ही आसान अल्फाज में आपको इसका पाइथन कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले 2 प्रोग्राम्स की तरह इसके अंदर भी हम पाई इनपुट लाइब्रेरी से लिसनर को इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम पाइथन के मॉड्यूल को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम SubmitPlip है, जो कि ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका इस कोड के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं होना। नेक्स्ट लाइन के अंदर एक खाली स्ट्रिंग बनाई गई है, जिसके अंदर की प्रेसेस को रखा जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की बात करूँ तो लॉग एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन पिछले 2 से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, यानी इसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है जो तब चलेगा जब विक्टिम कोई की प्रेस करेगा। और यहाँ ग्लोबल लॉग का मतलब है कि हम सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज कर पाएंगे, जिस वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शन से पहले स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की, तो इसके अंदर जो की प्रेस हुई है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे लॉग वेरिएबल के अंदर ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर डॉट रिप्लेस का मतलब है कि अगर की स्ट्रिंग में कहीं सिंगल कोट आता है तो उसे हटा दो। नेक्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है कि जब लॉग वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर्स की लेंथ 50 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगी तो ईमेल सेंड फंक्शन कॉल होगा, जो आगे ईमेल भेजेगा। फिर लॉग वेरिएबल को खाली कर दिया जाएगा ताकि नई कीज को ऐड किया जा सके, जो कि विक्टिम प्रेस करेगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर एक फंक्शन बनाया गया है जो ईमेल भेजने का काम करेगा। यहाँ पर stampgmail.com जीमेल का सर्वर है और 547 इसका पोर्ट नंबर है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही आसान करके बताऊं तो इस लाइन के अंदर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है ताकि हैकर अपने उस सर्वर पर ईमेल भेज सके। नेक्स्ट ये कमांड कनेक्शन को सिक्योर यानी इनक्रिप्टेड बनाती है ताकि विक्टिम की कीज का रिकॉर्ड हैकर के पास सिक्योरली पहुंच पाए। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लाइन की तो इसके अंदर हैकर अपना जीमेल और पासवर्ड डालता है ताकि अपने सर्वर पर लॉगिन कर सके। अब होगा इस प्रोग्राम का ओरिजिनल काम, तो इसे जरा गौर से समझिएगा। इस लाइन के अंदर अब असल में ईमेल भेजने का काम हो रहा है, मतलब जो कनेक्शन हमने जीमेल सर्वर से बनाया था उसके जरिए हम ईमेल सेंड करेंगे। अब आपके माइंड में यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकती है कि ईमेल हमने पीछे भी तो भेजा था और यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। तो मैं क्लियर करता चलूं तो पीछे हमने सर्वर के साथ जस्ट एक आरजी कनेक्शन बनाया था। ईमेल जिसके अंदर विक्टिम के की प्रेसेस का रिकॉर्ड है वो अब इस लाइन के अंदर सेंड किया जा रहा है। यूं इस लाइन के अंदर विक्टिम के की प्रेसेस अब हैकर के सर्वर पर भेजे जा रहे हैं और एंड पर ये लाइन पिछले प्रोग्राम्स की तरह एक लिसनर स्टार्ट करवा रही है जो विक्टिम के कीबोर्ड्स के की प्रेसेस होने पर ऑन प्रेस फंक्शन को भेजेगा। और यहाँ डॉट ज्वाइन का मतलब है ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि हैकर इसे खुद ब खुद बंद ना कर दे। यूं इस प्रोग्राम के अंदर ये ईमेल वाला फीचर इसे थोड़ा सा रिमोट की लॉगर बनाता है,
लेकिन अभी भी इसका लेवल बेसिक ही है। अब बात करते हैं फोर्थ कीलॉगर की, जिसे हम थोड़ा मजीद टफ लेवल का बनाएंगे और वो बाकी के पिछले कीलॉगर्स के प्रोग्राम से इस तरह से थोड़ा सा अलग होगा कि उसको हम एक हिडन फाइल में सेव करेंगे जिसका यूजर को कभी पता ही ना चल पाएगा, जिसे ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये काम हम साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद एथिकल हैकिंग को समझना है, ना कि ब्लैक हैट हैकिंग करना। सो चलिए अब इस फोर्थ कीलॉगर के प्रोग्राम के कोड को हम देख लेते हैं और मैं उसकी हर लाइन को आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर मैं पहली लाइन को स्किप करते हुए आगे चलता हूँ, क्योंकि हमने पीछे बहुत बार ये लाइन देख ली है। सो नेक्स्ट लाइन यानी कि इस कोड की सेकंड लाइन के अंदर हम OS इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर OS एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि कंप्यूटर सिस्टम की कमांड चलाने के लिए यूज होती है और इस कोड के अंदर फाइल को हिडन बनाने का काम करेगी। नेक्स्ट गेट पास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है जो कि विक्टिम का नाम निकालने के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट लाइब्रेरी यूज हो रही है जो कि टाइम और डेट रिकॉर्ड करने के लिए यूज होगी, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की, तो उसके अंदर एक नया पाथ यानी कि एक फोल्डर बनाया जा रहा है और गेट पास डॉट गेट यूजर से जो बंदा इस सिस्टम के अंदर लॉग इन होगा उसका नाम निकाला जा रहा है और आगे उस विक्टिम के ऐप डेटा के फोल्डर के अंदर log डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई जा रही है। इस फाइल के अंदर उस विक्टिम के की प्रेसेस सेव होंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की, जिसके अंदर हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं log डॉट टेक्स्ट फाइल पहले से सिस्टम में मौजूद तो नहीं। अगर ये पहले से सिस्टम में अवेलेबल है तो फिर एक नई फाइल बनाई जाएगी जिसका नाम W रखा जाएगा और क्लोज फंक्शन का मतलब है कि फाइल को इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। अब नेक्स्ट लाइन के बारे में बात करूं तो ये एक फंक्शन है जो तब चलेगा जब विक्टिम को की प्रेस करेगा, जैसा कि मैं पिछले प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूं। और आगे भी बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और सिंगल कोट्स को हटाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे हम एक इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं जिसके अंदर अगर स्पेस प्रेस हुई है तो उसको सिंपल स्पेस से रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसको क्यों रिप्लेस किया जा रहा है तो वो मैं पिछले प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बारी आती है तो उसके अंदर फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया जा रहा है, मतलब उस फाइल के अंदर का पुराना डेटा डिलीट ना होगा और नया डेटा ऐड किया जाएगा जिसके अंदर विक्टिम के नए की स्ट्रोक्स का रिकॉर्ड होगा। f.write ये उस विक्टिम की की प्रेस होने वाली फाइल को खोलेगा कि किस टाइम विक्टिम ने कौन सी की को प्रेस किया है। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की, जिसके अंदर हमने एक नई चीज ऐड की है जो इस प्रोग्राम को पिछले प्रोग्राम से अलग बनाती है। वो चीज ये है कि अब इस लाइन के अंदर एक फंक्शन का यूज किया जा रहा है जो विक्टिम के की प्रेसेस वाली फाइल को विंडो सिस्टम के अंदर हाइड करेगा ताकि विक्टिम उस फाइल को देख ना पाए। ये लाइन हाइड फाइल के फंक्शन को कॉल करेगी और जैसे ही ये लाइन प्रोसेस होगी तो फाइल हाइड हो जाएगी। अब बारी आती है इस कोड के मेन काम की, तो इस लाइन के अंदर पहले प्रोग्राम्स की तरह लिसनर स्टार्ट होगा और यहाँ पर ऑन प्रेस इज इक्वल टू ऑन प्रेस का मतलब है जब भी कोई विक्टिम की प्रेस करता है तो ऊपर वाला ऑन प्रेस फंक्शन चलेगा और लिसनर डॉट ज्वाइन का मतलब है कि प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जैसा कि मैं कीलॉगर के पिछले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब तक हैकर इसे रोकना ना चाहे ये चलता रहेगा। अब हम बनाने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग पर्पस के लिए इस वीडियो का सबसे ज्यादा पावरफुल कीलॉगर। ये बाकी के प्रोग्राम से इस तरह से डिफरेंट होगा कि इसके अंदर हम एक एडवांस लेवल की इंक्रिप्शन को यूज करने वाले हैं जो इसे मजीद अनट्रैकेबल और अनडिटेक्टेबल बनाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हम एथिकल हैकिंग के पर्पस को मजीद जानने के लिए कर रहे हैं। तो आइए मैं इस वीडियो के एडवांस लेवल के इस कीलॉगर का कोड आपको लाइन बाय लाइन करके समझा देता हूँ। सो मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला कोड बिगिनर्स के लिए नहीं, तो हम इस कोड की पहली लाइन को स्किप करेंगे क्योंकि मैं बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे। सो चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो इस लाइन के अंदर एक क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी से फॉरनेट इंपोर्ट किया गया है। फॉरनेट हम यहाँ पर इस कोड के अंदर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इस कोड के अंदर इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज करना है जो डेटा को सिक्योर यानी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बनाती है, मतलब विक्टिम के की स्ट्रोक सिर्फ हैकर के सर्वर तक ही पहुंचे और कोई उन्हें देख ना पाए या हैकर के सर्वर से और कोई उन्हें चुरा ना सके। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की। तो इसके अंदर हम दो मॉड्यूल इंपोर्ट करने जा रहे हैं। पहला है रिक्वेस्ट, जिसका काम अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इस
जिसका काम इंटरनेट पर से डेटा सेंड या रिसीव करना होगा, जैसा कि HTTP रिक्वेस्ट आपने देखा होगा। दूसरा मॉड्यूल है टाइम, जिसको हम पीछे वीडियो में यूज कर चुके हैं, जो कि टाइम स्टैम्प और टाइम डिले डालने के लिए यूज हो रहा है। अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन की, तो इसके अंदर एक रैंडम की जनरेट हो रही है। आसान और सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं तो इस की को हम आगे साइफर के साथ यूज करेंगे, जो कि हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसका नाम साइफर रखा गया है, जो कि पिछली लाइन वाली की को यूज कर रहा है। अब यहाँ पर विक्टिम के डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली इस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर फॉरनेट क्लास और साइफर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। आगे आने वाली नेक्स्ट लाइन हमने एक पीछे की लॉगर्स के प्रोग्राम में भी यूज की है, जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसमें हम की प्रेसेस को टेम्परेरी स्टोर करवाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन की मैं बात करूं तो उसके अंदर एक सर्वर का एड्रेस दिया गया है, जहां पर विक्टिम के की प्रेसेस डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाएगा। नेक्स्ट लाइन की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसके अंदर हमने पिछले प्रोग्राम्स की तरह उसे बहुत बार यूज किया है, जिसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि विक्टिम के की प्रेस करने पर चलेगा। आगे ग्लोबल लॉग डिक्लेयर किया गया है, यानी इस वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन भी पिछले प्रोग्राम के अंदर हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, जिसके अंदर की डॉट स्पेस को सिंपल स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि हैकर्स के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए कि ये ओरिजिनल स्पेस ही है। अब यहाँ पर इस लाइन में विक्टिम जो भी की प्रेस करेगा उसको लॉग के अंदर स्टोर किया जाएगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझा सकूं, जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में होता आया है कि इस लाइन के अंदर पहले वाला डेटा भी स्टोर रहेगा और उसके साथ नया डेटा भी ऐड होता रहेगा। आगे नेक्स्ट लाइन भी पिछले प्रोग्राम्स के अंदर बहुत बार यूज हुई है, तो इसके अंदर हम इफ कंडीशन का यूज करने जा रहे हैं, यानी जब भी 50 कैरेक्टर से ज्यादा डेटा होगा तो आगे सेंड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता पाऊं तो यहाँ पर लॉग को सबसे पहले इनकोड किया जा रहा है, फिर उसको साइफर डॉट इनक्रिप्ट से इनक्रिप्ट कर दिया गया है। यानी इसके अंदर इनक्रिप्शन मेथड का यूज हो रहा है, जिससे डेटा सिक्योर हो जाता है और रीडेबल नहीं रहता, यानी कि हैकर के सिवा उस डेटा को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर कोड का एक ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को यूज किया जा रहा है, यानी सबसे पहले इसके अंदर विक्टिम के की स्ट्रोक्स को लॉग के अंदर स्टोर किया जाएगा, फिर उसको हैकर के सर्वर पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये डेटा सर्वर पर सेंड होने में सक्सेसफुल रहा तो लॉग वेरिएबल को एम्प्टी कर दिया जाएगा, ताकि उसमें नया डेटा स्टोर करवाया जा सके। और नेक्स्ट, ट्राई ओवर एक्सेप्ट का मतलब है अगर एरर आ जाए, जैसा कि इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम यानी कि सर्वर का डाउन हो जाना, तो ये प्रोग्राम क्रैश ना हो और इग्नोर कर दिया जाए, ताकि ये की लॉगर्स का प्रोग्राम विक्टिम के की लॉगर्स को रिकॉर्ड करके आगे सेंड करता जाए और ये क्रैश ना हो पाए। और आखिर पर इस लाइन के अंदर पिछले प्रोग्राम्स की तरह लिसनर को यूज किया गया है, ताकि विक्टिम का डेटा रिकॉर्ड होता रहे और प्रोग्राम चलता रहे जब तक कि हैकर उसको क्लोज ना करे। जो हमने इसके अंदर एडवांस लेवल की इनक्रिप्शन यूज करके इसे मजीद एडवांस बना दिया है। और अब आपको साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के अंदर रहते हुए इन की लॉगर्स का ब्लैक हैट हैकर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ आ गई होगी।